Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे दो नए ज़माने की कंपनियों की, जिनको न्यू एज कंपनियां कहते हैं, टेक कंपनी कहलाती हैं। लेकिन आप सब जानते हैं अपने आसपास है, लेकिन इन कंपनियों की संपत्तियां कहाँ हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड में ऑपरेट करती हैं। ज़्यादातर हिस्सा इनका टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और ये दो कंपनियाँ हैं, जोमेटो और पेटीएम, जिनका आपकी ज़िंदगी से बहुत करीब का वास्ता हो चुका है अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं ख़ास तौर पे। और दूसरी वाली कंपनी तो पूरे देश के कोने कोने में फैली हुई है। लेकिन इन कंपनियों पे चलूँ उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र। अगर आप 5 पैसा में खोलेंगे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट और उसके ज़रिए किसी भी IPO में अप्लाई करेंगे और UPI मैंडेट देंगे, तो लिस्टिंग के बाद उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर जो ब्रोकरेज लगती है उस पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। यह ऑफर शेयर्स की लिस्टिंग के बाद 15 दिनों तक वैलिड होगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो उसके साथ नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अब बात कर रहे हैं जोमेटो की। जोमेटो का रिजल्ट आया है। जोमेटो के रिजल्ट में एक बड़ी अच्छी बात है कि जोमेटो की कमाई जो है वो 75% बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ार उससे बहुत खुश नहीं है। और खुश क्यों नहीं है, उसकी वजह है ये कि कंपनी का जो खर्चा है वो 100% बढ़ गया है, यानी 2 गुना हो गया है। और इसी की वजह से जो कंपनी का घाटा है वो भी बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। और ये अब एक तरह से अब ये कंपनी आ गई है कैश सेविंग मोड में। अपना खर्चा कैसे बचाएं, अपना पैसा कैसे बचाएं, इस मुद्रा में आ गए हैं। और इस वक्त कंपनी के पास बहुत पैसा है वैसे, क्योंकि इनका जो घाटा है वो 360 करोड़ रुपए का हुआ है इस चौथाई में, लगभग डबल हुआ है पिछली तिमाही के मुकाबले। और इस वक्त कंपनी के पास 12,200 करोड़ रुपए अनरिस्ट्रिक्टेड कैश है। और उनका कहना है कि बहुत खर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई बड़े एक्सपेंशन प्लान वगैरह कर नहीं रहे हैं और हम कोई नया इन्वेस्टमेंट भी करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जोमेटो के लिए एक मुसीबत ज़रूर है, क्योंकि एक ये घाटा बढ़ा है, दूसरा कंपटीशन आप देख रहे हैं चारों ओर अलग अलग तरह से। जो उनका सबसे बड़ा कंपटीटर है सामने, स्विगी, उसने तरह तरह की डिवाइसेस निकाल लिए हैं। वो इंस्टामार्ट भी खोल लिया है, जीनी भी खोल लिया है, जो यहाँ से वहाँ सामान पहुँचा देता है, छोटी कुरियर सर्विस जैसा है। इंस्टामार्ट उनकी अब वो अमेज़ॉन को टक्कर दे रहा है कई चीज़ों में। आप कुछ सामान ऑर्डर कीजिए, 30-40 मिनट में आपके घर पहुंच जाता है उनके स्टोर से। तो ये एक नया मॉडल वहाँ खड़ा हो गया है। जोमेटो भी इस तरह के मॉडल्स पे काम कर रहा है, वो कुछ काम कर भी रहा है, लेकिन टक्कर मुश्किल है, मजबूत है। और इस वजह से कंपनी के शेयरों पर दबाव दिख रहा है। बाज़ार में जिन लोगों ने जोमेटो में पैसा लगा रखा है वो अब ये सोचने में लगे हुए हैं कि जो पैसा हमने लगाया हुआ है उसका हमको करना क्या है, कितना चलेगा, कितना रखा जाएगा। दूसरी कंपनी पेटीएम के बारे में क्या कहूँ, जो कहा जाए कम है। इतने ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, ख़ास तौर पे लॉकडाउन में और जिस वक्त नोटबंदी हुई उसके बाद पेटीएम इस तरह से छाया हमारी ज़िंदगी में कि क्या कहा जाए। लेकिन पेटीएम का भी वही हाल है, पेटीएम का घाटा बढ़ गया है। जोमेटो जैसी कहानी है। इसके बावजूद पेटीएम का शेयर चल रहा है और कुछ विद्वानों का कहना है कि साहब यहाँ जहाँ है यहाँ से डबल हो सकता है। डबल हो सकता है के साथ कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटी है। एक शेयर जो 2000 रुपये के आसपास पे आपको मिला था, 2000 से ऊपर पे मिला था, वो जहाँ है वहाँ उसके बारे में कहना कि इसमें मुनाफा वसूल लें, इस यहाँ से डबल हो जाएगा, ये सारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और इसमें क्या है, एक अलग अलग ब्रोकरेज, एक कहती है कि 450 रुपये इसका भाव होना चाहिए, दूसरा उसको 1400 रुपये तक का भाव दे रहा है। तो अब थोड़ी शंका, संशय पैदा होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक इसका अकाउंटिंग सिस्टम आपकी हमारी समझ में नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है। वो सब अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि इस कंपनी में कहाँ कितनी वैल्यू छिपी हुई है, कैसे अनलॉक हो सकती है और कैसे आपको मुनाफा आना शुरू हो सकता है। इस वक्त मुनाफा आने के कोई आसार हाल फिलहाल है नहीं। अब जो कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024 यानी कि अप्रैल 2024 में शायद जब साल ख़त्म हो तो उस वक्त पेटीएम मुनाफे में हो सकती है। लेकिन तमाम तरह के वैल्यूएशन के गणित लगा के कहा जा रहा है कि ये यहाँ से बहुत बढ़ सकता है।
मैं अब भी, मुझे ज़ोमैटो, पेटीएम, इन दोनों कंपनियों के बारे में जो बात मैं पहले कह रहा था वही है कि ये कंपनियां पैसा कमा नहीं रही हैं। ये जब तक पैसा कमाने नहीं लगती हैं तब तक जिस आदमी को ये कारोबार समझ में नहीं आता है उसको इस तरफ क्यों देखना है, ये सोचना चाहिए। आपको सामने अगर दूसरी कंपनियां दिख रही हैं जिनमें पैसा बन रहा है, बरसों से बन रहा है, कंसिस्टेंटली बन रहा है, हो सकता है कि पेटीएम में आज पैसा लगाने वाले को कुछ समय के बाद दुगना मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आज लगाया, जैसे जिस वक्त आईपीओ पे लोग पैसा लगा रहे थे उस वक्त भी हम लोग इसी तरह की बात कर रहे थे। और ये भी हो सकता है कि जो ब्रोकरेज इस वक्त ऐलान कर रही हैं कि इसका भाव इतना हो सकता है, उनके पास पेटीएम के शेयर्स हों, उनको इस नज़र से दिख रहा है, जो भाव नीचे दिखा रही हैं उनको दूसरी नज़र से दिख रहा है। तो ये बाज़ार में किस तरह की बातें चलती हैं, क्या क्या कहा जाता है, कौन क्या कहता है, अगर सब लोग एक ही तरह बात कर रहे हों, जैसे बिज़नेस साफ दिखता हो, सबको वो उसी तरह से समझ में आता हो, तो जो वैल्यूएशन होंगे, अंदाज़ा होगा कि ये टारगेट है वो लगभग आसपास होगा। कोई कहेगा 1100, कोई कहेगा 1200, कोई कहेगा 1250, लेकिन एक 450 का है, एक 1400 का है, तो इसका अर्थ है कि ये जो कैलकुलेशन है दोनों के, किसी एक में या तो भारी गड़बड़ है और या दोनों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। तो फिर ऐसी कैलकुलेशन के भरोसे क्या हमको और आपको अपना निवेश का फैसला करना चाहिए, ये हमको और आपको ही सोचना है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।